हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम बात करेंगे दोस्तों डायलॉग बिटवीन पेशेंट एंड डॉक्टर। और पेशेंट डॉक्टर के पास जाता है और उनके बीच में क्या बात होती है वही हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ये इंपॉर्टेंट है इंग्लिश सीखने के लिए। ठीक है, अगर आप इंग्लिश में कुछ लिखना चाहते हो, अगर आप स्टूडेंट्स हो, एग्जाम दे रहे हो 10th का, 12th का, 8th का, ये डायलॉग जो है ये काफी जरूरी है। ठीक है, 5 नंबर के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो किस तरह से हमने डायलॉग लिखना है, ठीक है। ये होता क्या है दोस्तों, जो भी बात डॉक्टर या पेशेंट के बीच में होती है उसे हम इंग्लिश में यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, तो देखते हैं किस तरह से डॉक्टर और पेशेंट जो है वो बात करते हैं। ओके, सबसे पहले हम पेशेंट के लिए यहाँ पे लिखेंगे पी। ये क्या हो गया, पेशेंट। देखिए, जब पेशेंट डॉक्टर के पास जाएगा सबसे पहले क्या कहेगा, मे आई कम इन, है ना। तो करेगा मे आई कम इन। ठीक है, वो अंदर आना चाहेगा डॉक्टर के पास तो बोलेगा मैं आ सकता हूँ। तो डॉक्टर क्या बोलेगा, यस। अब डॉक्टर के लिए हम क्या करते हैं, डी का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, डॉक्टर बोलेगा यस कम इन। ठीक है, हाँ जी आप अंदर आ सकते हो। ठीक है, ऐसे भी कह सकता है यस कम इन प्लीज। ठीक है, PLEASE। ठीक है, क्या कहेगा, यस कम इन प्लीज। ओके, फिर डॉक्टर क्या कहेगा, कहेगा सिट डाउन। डॉक्टर कहेगा सिट डाउन मतलब बैठ जाओ। ओके, तो उसके बाद डॉक्टर उसका नाम पूछेगा तो किस तरह से कहेगा, व्हाट इज योर नेम। ओके, तो पेशेंट ने कहा मे आई कम इन, तो डॉक्टर कहता है यस कम इन प्लीज सिट डाउन। व्हाट इज योर नेम, भाई आपका नाम क्या है। ठीक है, जब उसका नाम पूछेगा तो साइन ऑफ इंटरोगेशन आप लगा सकते हो। ओके, तो यहाँ पे पेशेंट कहेगा माई नेम इज आशीष, भाई मेरा नाम आशीष है। ठीक है, अब डॉक्टर कहेगा आप कितने साल के हो। ठीक है, अब डॉक्टर कहेगा भाई कितने साल के हो आप, इसको कैसे लिखेंगे, हाउ ओल्ड। ठीक है, आप कितने साल के हो, हाउ ओल्ड आर यू। हाउ ओल्ड आर यू, भाई आप कितने साल के हो। तो जितनी आपकी एज है वो आप वहां पे लिख सकते हो, आई एम 14 ईयर ओल्ड, आई एम 16 ईयर ओल्ड। ठीक है, तो यहाँ पे पेशेंट क्या लिखेगा, आई एम 20 ईयर ओल्ड, मैं 20 साल का हूँ। ठीक है, अब डॉक्टर बोलेगा भाई अपनी प्रॉब्लम बताओ। ठीक है, आप पेशेंट डॉक्टर के पास गया है, अब डॉक्टर ये तो कहेगा नहीं अपनी प्रॉब्लम बताओ भाई क्यों आए हो यहाँ पे, क्या बीमारी है आपको। ठीक है, कहेगा व्हाट इज योर प्रॉब्लम। ठीक है, अब डॉक्टर कहेगा व्हाट इज योर प्रॉब्लम, भाई क्या प्रॉब्लम है आपको। ठीक है, अब पेशेंट क्या कहेगा, तो पेशेंट बोलेगा, और पेशेंट अपनी प्रॉब्लम बताएगा। ठीक है, अगर उसे फीवर है तो फीवर के लिए कहेगा, कहेगा आई हैव बीन सफरिंग। ठीक है, क्या कहेगा कि आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर। ठीक है, उसे क्या है, फीवर से वो सफर कर रहा है, सफरिंग। ओके, आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर, और फीवर से सफर कर रहा है कितने समय से, 1 हफ्ते से, 2 हफ्ते से। ठीक है, हम लिख सकते हैं फॉर अ वीक, वही 1 हफ्ते से उसे फीवर है। ठीक है, इस तरह से लिखेगा आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर फॉर अ वीक, 1 हफ्ते से मुझे फीवर है। ठीक है, मैं फीवर से सफर कर रहा हूं 1 हफ्ते से। अब डॉक्टर क्या कहेगा, अब डॉक्टर करेगा देर इज नथिंग टू वरी अबाउट, मतलब कोई भी चिंता करने की बात नहीं है। ठीक है, हम इस तरह से लिख सकते हैं देर इज नथिंग टू वरी अबाउट, मतलब कि ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब क्वेश्चन डॉक्टर इस तरह से करेगा कि आपको फीवर के अलावा कुछ और फील हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से लिखेगा वो डू यू, मतलब डू यू फील, क्या आपको कुछ और फील हो रहा है, डू यू फील एनी
अदर, डू यू फील एनी अदर प्रॉब्लम, क्या आपको कुछ और प्रॉब्लम फील हो रही है, ठीक है, फीवर को छोड़कर, एक्सेप्ट फीवर। अब क्या कह रहा है, डू यू फील एनी अदर प्रॉब्लम एक्सेप्ट फीवर, फीवर को छोड़कर कोई और प्रॉब्लम, और पेशेंट क्या बोलेगा, नहीं सर, पेशेंट बोलेगा नो सर, मतलब मुझे कोई भी और प्रॉब्लम नहीं है, उससे क्या है, सिर्फ फीवर है। ओके, ये समझ में आ रहा है किस तरह से आपने डायलॉग लिखना है, बिल्कुल टू द पॉइंट, ठीक है। जैसे एक सेंटेंस है उसके आगे बिल्कुल कंटिन्यू में आपने चलना है, एक सेंटेंस कुछ हो दूसरा कुछ हो, इस तरह से नहीं, ठीक है, जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उसी का आपने आगे रिप्लाई करना है, ठीक है। तो ये अब पेशेंट बोल रहा है नो सर, मुझे कोई भी और प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद डॉक्टर, डॉक्टर बोलेगा हियर इज योर प्रिस्क्रिप्शन, ठीक है, ये है आपकी प्रिस्क्रिप्शन, प्लीज टेक द मेडिसिन रेगुलरली, भैया मेडिसिन जो है वो रेगुलर लो, ठीक है। हम कैसे लिखेंगे, हियर इज योर प्रिस्क्रिप्शन, हियर इज योर प्रिस्क्रिप्शन, टेक द मेडिसिन रेगुलरली, ठीक है, कि आप कंटिन्यू रेगुलरली क्या लो, मेडिसिन लो। ओके, तो उसके बाद पेशेंट क्या बोलेगा, पेशेंट ने आप क्या कहना है, पेशेंट कहेगा थैंक यू सर, ठीक है, या थैंक यू सर के ऐसे लिख सकते हो, थैंक यू डॉक्टर, ठीक है। तो उसके बाद डॉक्टर बोलेगा वेलकम। तो इसी के साथ आपका डायलॉग जो 5 नंबर का आपको एग्जाम में पूछा जाएगा वो इस तरह से आप उसको लिख सकते हो, ठीक है। तो ये इसी तरह से आप अगर डॉक्टर के पास जाओगे, आपने बात किस तरह से करनी है वो भी आपको मैंने बता दी, इस तरह से आपने डॉक्टर से कोई भी अगर क्वेश्चन पूछना है तो इस तरह से आप पूछ सकते हो, ठीक है। सबसे पहले देखिए, अब पेशेंट क्या करेगा, सबसे पहले क्लिनिक में गया, बोला मैं कम इन, डॉक्टर लिख दो आगे, मैं कम इन डॉक्टर, डॉक्टर बोलेगा यस कम इन प्लीज, ठीक है, यस कम इन प्लीज, अब बोलेगा सिट डाउन, फिर बैठ जाओ, फिर कहेगा व्हाट इज योर प्रॉब्लम, भाई तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, तो पेशेंट करे, पेशेंट सॉरी, अब यहाँ पे बोला है सिट डाउन, व्हाट इज योर नेम, भाई तुम्हारा नाम क्या है, और पेशेंट बोलेगा माय नेम इज आशीष, मेरा नाम आशीष है, डॉक्टर बोलेगा तुम कितने साल के हो, क्यों, जब आपको मेडिसिन देगा एज के हिसाब से मेडिसिन होती है ना, बच्चों को कुछ और कितने साल का एज बाई एज, तो बोलेगा आप कितने साल के हो, बोलेगा आई एम 20 ईयर ओल्ड, मैं 20 साल का हूँ, ठीक है। डॉक्टर बोलेगा व्हाट इज योर प्रॉब्लम, कोई अपने प्रॉब्लम के बारे में बताओ, वो बोलेगा सर आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर फॉर ए वीक, एक हफ्ते से मैं फीवर से सफर कर रहा हूँ, ठीक है। डॉक्टर बोलेगा देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट, डू यू फील एनी अदर प्रॉब्लम एक्सेप्ट फीवर, ठीक है, फीवर के अलावा आपको कुछ और बीमारी है या और आपकी प्रॉब्लम है और कुछ आप फील कर रहे हो, तो बोलेगा नो सर, नहीं, फिर बोलेगा देयर इज योर प्रिस्क्रिप्शन टेक द मेडिसिन रेगुलरली, भैया आप रेगुलर बेसिस में मेडिसिन लो, फिर पेशेंट बोलेगा थैंक यू डॉक्टर, तो डॉक्टर कहेगा वेलकम, ठीक है। तो इतना इजी होता है ये बात करना, बस आपको क्या होता है कि थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या करोगे, डायलॉग पूरा कंप्लीट कर सकते हो। ओके, इसी तरह से अगर आपने और भी डायलॉग आपने पढ़ने और भी डायलॉग अगर आप सीखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, तो और भी नए डायलॉग हम डेली बात करेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए डायलॉग के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।